हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है चैनल्ड मैसेजेस ऑफ ए पर्सन। आपके जो भी पर्सन है, जो भी पार्टनर हैं, द पर्सन इन योर माइंड, द पर्सन इन योर हार्ट, उनकी तरफ से आपके लिए हम कुछ मैसेजेस चैनल करेंगे। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ कन्वे करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं, ये हम यहाँ पे चैनल करेंगे। ओके गाइज, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनना है। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो फिर ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, चाहे रीडिंग कितनी भी जनरल क्यों ना हो, चाहे रीडिंग कितनी भी कलेक्टिव क्यों ना हो। ओके गाइज, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो को कितने भी महीनों हफ्तों बाद क्यों ना देख रहे हो, क्योंकि एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है, कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। तो जब जो मैसेज आपके पास पहुंचना होता है वो तभी पहुंचेगा। ओके, तो ये वीडियो अगर आप काफ़ी हफ्तों या महीनों बाद भी देख रहे हैं, ये आपके लिए तब भी रेलेवेंट होगा। ओके गाइज, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, जिनके चैनल्ड मैसेजेस आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में आपको सोचना होगा, उनका नाम अपने मन में लेना होगा 3 बार 5 बार, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना होगा। ओके, और एक इन्फॉर्मेशन, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहता है वो कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टा यहाँ मेंशन कर दूँगी, ड्रीम टैरो, वो मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है, उसे मैं खुद हैंडल करती हूँ। वहाँ पर आप मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए। और हाँ, जो लोग अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में कोई ब्लॉकेज है या नज़र लगती है या फिर कहीं ना कहीं एंग्जाइटी है, हो सकता है कि ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, मन शांत नहीं है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, करियर में ब्लॉकेजेस हैं, ओके, मनी का कोई प्रॉब्लम है, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स के लिए आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं, कौन सा स्टोन पहन सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम पेज है शॉप शीबा, यहाँ मैसेज करिए। ये शीबा मेरा ही ब्रांड है, लेकिन इस पेज को मेरी टीम हैंडल करती है। ओके, शीबा मेरा ही ब्रांड है, जहाँ पर मैं आपको AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। लेकिन ये शॉप शीबा पेज मेरी टीम हैंडल करती है। यहाँ पर आप मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, मेरी टीम मेरे बिहाफ पर आपको गाइड कर देगी कि आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं और उसे शीबा से कैसे परचेज कर सकते हैं। डोंट वरी, जो भी ब्रेसलेट क्रिस्टल आप शीबा से लेंगे उसके साथ आपको एक लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा जो प्रूफ करेगा कि आपके पास जो भी क्रिस्टल है, स्टोन है, वो ऑथेंटिक है। ओके गाइज, आई होप कि आपने अपने पर्सन के बारे में सोचा होगा, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट किया होगा। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, चैनलिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो को लाइक करिए। चैनलिंग शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक करके उसकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करिए, ताकि आपके लिए मैसेजेस यहाँ चैनल होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाएं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। सबको पेशेंस रखना है, थोड़ा ओपन माइंडेड होकर, कंफर्टेबल होकर सुनना है। देखिए कार्ड अनफोल्ड हो रहा है, मैं इसको ज़रूर पिक करूँगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, ओके, डेथ कार्ड है जो कि रिवर्स में है, मैंने इसको रख दिया है सीधा, बट आई कैन रीड इट इन रिवर्स। हैंग्ड मैन, एनर्जी ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए पहली चीज़ यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो हैं समवेयर आपके पास आना चाहता है। मुझे नहीं पता कितना लॉन्ग डिस्टेंस है, कितना आप लोग दूर हैं, ये फिजिकल गैप है या इमोशनल गैप है, लेकिन गैप है आप दोनों के बीच में। एंड इट लुक्स लाइक दैट योर पर्सन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू। ये जो भी इंसान है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, हुएवर इज़ इन योर माइंड, ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। अब मैं जो बोलना शुरू करूँगी वो चैनलिंग है। I want to come towards you as soon as possible. I cannot wait anymore. I'm coming towards you. मुझे तुम्हारे पास आना है जितना जल्दी हो सके, और मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। I want to come towards you. तुम्हारे पास आना चाहता हूँ या तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। या समथिंग इन मी pushes me towards you. कुछ मुझ में ऐसा है जो मुझे तुम्हारी ओर पुश कर रहा है। कुछ मेरे अंदर ऐसी फीलिंग है, कुछ मेरे अंदर ऐसा इंट्यूशन है जो मुझे तुम्हारी तरफ पुश कर रहा है।
येस आई एम बीइंग इम्पेशेंट, हाँ मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ, हाँ मैं इम्पेशेंट हो रही हूँ, बट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू रीच आउट टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें रीच आउट करना है। तो व्यूअर्स, ये इंसान जो भी है ये बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं, दे कैन नॉट वेट, वो इंतज़ार नहीं कर सकते, बहुत इम्पेशेंट हो रही हैं या बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स भी है, ऐसा लगता है कि वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, मुझे कोई परवाह नहीं है दूसरे क्या सोचेंगे। हाँ मुझे पहले परवाह थी, आई डू केयर अबाउट इट, मुझे फ़र्क पड़ा था इस बात से, बट नाउ आई डोंट केयर कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या इमेज बनाएंगे, कैसे जज करेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारे पास आना है। आई कैन फेस ऑल द चैलेंजेस, आई कैन क्लियर ऑल द ऑब्स्टिकल्स, बट आई हैव टू कम टुवर्ड्स यू। मैं सारे चैलेंजेस को फेस कर सकता हूँ, मैं सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर कर सकता हूँ, और सोसाइटी या लोग क्या बोलेंगे, पहले मुझे इस बात से फ़र्क पड़ रहा था, बट नाउ आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस बात से, मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मुझे तुम्हारे पास आना है और जल्दी आना है। मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, बट आई जस्ट डोंट गिव अ डैम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये इंसान को एक सडन रियलाइजेशन हुआ है, ओके एक सडन रियलाइजेशन हुआ है अपनी मिस्टेक का या अपनी किसी बात का, और सडन रियलाइजेशन की वजह से फियर ऑफ लूजिंग यू इनके अंदर जनरेट हो गया है। मतलब इनके अंदर वो डर आ गया है जहाँ पर वो आपको खोने से डर रहे हैं, फियर ऑफ लूजिंग लव, फियर ऑफ लूजिंग योर पार्टनर, तो वो डर इनके अंदर आ गया है। ओके तो अब वो रियलाइजेशन की वजह से डर आया है कि वो आपको पूरी तरह से खो देंगे, और इसीलिए वो जल्दी आपको रीच आउट करना चाहते हैं। अब उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, पहले उन्हें फ़र्क पड़ रहा था बट अब नहीं पड़ रहा। अब वो आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि हमारे बीच एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, चाहे हमारे बीच कोई चैप्टर क्लोज क्यों ना हो गया हो, मुझे एक न्यू जर्नी तुम्हारे साथ चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे सब कुछ नए सिरे से शुरू करना है। गिव मी अनदर चांस, मुझे एक दूसरा मौका दो, आई कैन प्रूव माई सेल्फ बेटर, अब मैं अपने आप को अच्छे से प्रूव कर सकती हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव रियलाइज्ड वॉट आई डिड और वॉट माई मिस्टेक इज़। अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मेरी गलती क्या थी या मैंने क्या किया था, इसीलिए मुझे एक और मौका चाहिए। डेथ का कार्ड है ना, ये एंडिंग को भी दिखा रहा है, बिगिनिंग को भी दिखा रहा है, यानी आप लोगों के बीच कुछ खत्म तो हुआ है, कोई चैप्टर क्लोज हुआ है, कुछ एंड हुआ है, बट उसके साथ साथ वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वेट नहीं करना चाहते, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं जल्दी से जल्द, यानी जल्द से जल्द। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप 555 एंजल नंबर लिख के क्लेम करें ये चीज़ कि ये इंसान आपके पास बहुत फास्ट आना चाहता है। 555 आई क्लेम दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स मी, मेरे पास आ रहे हैं। एंड ये भी लिखो 555 आई क्लेम दे डोंट केयर अबाउट अदर्स, उनको दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई खास परवाह नहीं है। एक और चीज़, दे वॉन्ट अनदर चांस विद मी, उन्हें मेरे साथ एक और मौका चाहिए या उन्हें मुझसे एक और मौका चाहिए, वो मेरे साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं या चाहती हैं। 555 आई क्लेम दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद मी, जो भी आप इस रीडिंग से पिक करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम दिस रीडिंग टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ, जो भी चीज़ें आप इस रीडिंग से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो 555 लिख के क्लेम करो। चाहे न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग, सेकेंड चांस मांग रहे हैं आपसे, सेकेंड चांस चाहते हैं, या फिर दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, और ये दे कैन फेस ऑल द चैलेंजेस फॉर यू, वो आपके लिए सारे चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जो पार्ट आप यहाँ से अपनी लाइफ में पिक करना चाहते हैं वही आप क्लेम करो। ये 6 ऑफ वैंस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, लिटरली उनको अब जीतना है। मतलब इस इंसान पे एक जिद सवार है, एक भूत सवार है, जिद है, प्यार का भूत है, जिद है भी, प्यार की है वो भी, तो एक जिद है कि उन्हें अब जीतना ही है, आपका दिल जीतना है, आपको पाना है, नो मैटर वॉट। तो क्लेम करो 555 आई क्लेम दे वॉन्ट मी नो मैटर वॉट, वो मुझे चाहते ही हैं चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, नो मैटर वॉट दे वॉन्ट मी, दे वॉन्ट टू विन माई हार्ट, दे वॉन्ट टू विन मी, यानी वो मुझे जीतना चाहते हैं, मेरा दिल जीतना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू विन माई ट्रस्ट, मेरा विश्वास जीतना चाहते हैं। 555 आई क्लेम, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, एज इन जैसे इनके लिए अब आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गए हो, इनके लिए अब आप एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी विक्ट्री हो गए हो, जो इन्हें चाहिए ही चाहिए। उस बात को लेकर ये इंसान काफ़ी सीरियस है और काफ़ी ज़िद्दी भी है, ज़िद्दी। और मुझे लग रहा है कि अब इनका दिन रात यही सोचते हुए निकल रहा है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट यू,
आई वॉन्ट यू नो मैटर वॉट एंड आई विल हैव यू बाय होक और बाय क्रुक, मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा चाहे जैसे भी। तो ये भी अगर आप चाहते हैं कि इनका ऑब्सेशन इस तरह का हो, इनकी जिद और पैशन इस तरह का हो, तो आप ये चीज़ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ये भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये टाइप करके लिख के 555 आई क्लेम दे वॉन्ट टू विन माई ट्रस्ट, दे वॉन्ट टू विन माई हार्ट, मेरा दिल जीतना चाहते हैं, मेरा ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, ये लिखिए। ओके, यहाँ पर ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, आई एम थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम ऑल द डे, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ हर समय हर दिन। तो ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहा है। हैंग्ड मैन का कार्ड बता रहा है कि ये इंसान कोई गहरा चिंतन कर रहा है, कोई डीप एनालिसिस कर रहा है और आपको ऑब्जर्व करते हुए कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत चिंतन चल रहा है आपको लेकर और 24/7 चल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है और ये आपसे कहना चाहते हैं आई डोंट नो वाई बट यू आर इन माई माइंड ऑलवेज, मुझे नहीं पता क्यों और कैसे, बट यू आर इन माई माइंड ऑलवेज, तुम हमेशा मेरे माइंड में हो और मैं नहीं जानता कि ये कैसे है। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं आई कीप थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ये चैनल्ड मैसेजेस हैं, ये सब चैनल हो रहे हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कभी कभी मैं जागता रहता हूँ या जागती रहती हूँ तुम्हारे बारे में सोचते सोचते। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, लिटरली दिख ही रहा है और जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि न्यू बिगिनिंग भी चाहिए, एक सडन रियलाइजेशन हो चुका है। ओके, आई नीड अनदर डेक। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। इनको व्यूअर्स लग रहा है आप ही वो रोमांटिक पार्टनर हो जिसके लिए वो बने हैं। ये किस्मत में जो लिखा है उनकी वही पार्टनर आप हो, क्योंकि यहाँ मैसेज है दिस कुड बी द वन, यही वो हो सकता है जिसकी तुम्हें तलाश थी। और इनको ऐसा लग रहा है आपको लेकर एक ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है जहाँ ये आपसे कहना चाहते हैं यू आर द वन आई वॉज लुकिंग फॉर। इनका चैनल्ड मैसेज है यू आर द वन आई वॉज लुकिंग फॉर, तुम ही वो हो जिसकी मेरे दिल को तलाश थी। एक सॉन्ग की लाइंस चैनल हो रहे हैं, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। ये लाइन यहाँ चैनल हुई है क्योंकि इनको फील ऐसा हो रहा है कि हाँ आप वही हो जो इन्हें चाहिए। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आप लोगों के बीच हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आप लोग खुल के बात नहीं करते हैं, एक ऑनेस्टी के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक हेजिटेशन है या ऐसा मन में है कि पहले ये कन्फेस करे या पहले वो कन्फेस करे। दोनों में एक तरह का भी कंपटीशन हो सकता है या फिर एक हेजिटेशन है, एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस की भी कमी हो सकती है या फिर बहुत सारी बातें तोल मोल के बोलते हो आप लोग, कुछ तो है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। और यहाँ पर वो चाहते हैं कि आपसे क्लियरली बात करें, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस। वो चाहते हैं कि वो दिल खोलकर आपसे अपनी बातें कहें जो उनके दिल की बातें हैं। ऑनेस्टली डिस्कसिंग फीलिंग्स विद ईच अदर, वो चाहते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ओपनली फीलिंग्स को डिस्कस करें। तो वो बहुत कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेज ये है आई वॉन्ट टू कन्फेस अ लॉट, बहुत कुछ है मेरे दिल में जो मुझे कन्फेस करना है। आई वॉन्ट टू से अ लॉट, बहुत कुछ कहना चाहते हैं और अपना जैसे दिल खोल कर रखना चाहते हैं आपके आगे। या क्लेम करते चलो, अगेन मैं रिमाइंडर दे रही हूँ बीच बीच में। 555 आई क्लेम आई एम देयर डेस्टाइंड पार्टनर, मैं ही उनकी डेस्टाइंड पार्टनर हूँ या मैं ही उनका डेस्टाइंड पार्टनर हूँ। वी आर मेड फॉर ईच अदर एंड दे आर कन्फेसिंग देयर फीलिंग्स टू मी, वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हैं। 555 आई क्लेम दे आर कन्फेसिंग देयर फीलिंग्स टू मी। ओके, वो अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हैं। इस चीज़ को भी आप क्लेम करिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स द चैनल्ड मैसेज। ओ माय गॉड, यहाँ पर मैसेज है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। और मैंने जस्ट यहाँ टैरो कार्ड से ही ये बात चैनल कर दी थी कि ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट अनदर चांस, गिव मी अनदर चांस। ओके, एक दूसरा मौका चाहते हैं। ये मैसेज चैनल हुआ था और यहाँ पर भी ये मैसेज आ गया है गिव रिलेशनशिप अ चांस।
गिव रिलेशनशिप अ चांस। एक्यूरेट है बहुत लोगों के लिए रीडिंग, आप लोग इसे क्लेम करिए 555 लिख के, 555 आई क्लेम, दे वॉन्ट अ चांस विद मी, दे वॉन्ट अ सेकेंड चांस विद मी, ये एक सेकेंड चांस चाहते हैं। और 555 आई क्लेम दे आर आस्किंग फॉर अ सेकेंड चांस। तो यहाँ पर ये मैसेज दोबारा आया है, इसका मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट है ये एनर्जी कि ये इंसान सच में एक दूसरा मौका चाहते हैं या चाहती हैं, whoever they are, जो भी हैं ये। एंगेजमेंट, लव लाइफ इज असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। व्यूअर्स ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे एक और मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, मुझे अपने दिल की बहुत सारी बातें तुमसे कन्फेस करनी है। हाँ, मुझे लगता है कि तुम वही हो जिसे मेरे लिए बनाया गया है या जिसकी मुझे तलाश थी। और अब वो ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ फ्यूचर देख रहा हूँ या फ्यूचर देख रही हूँ। आई एम सीरियस अबाउट यू, आई वॉन्ट अवर रिलेशनशिप टू बी ऑफिशियल एंड सीरियस। वो कहना चाहते हैं आपसे कि मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता ऑफिशियल हो जाए, कमिटमेंट वाला हो जाए, सीरियस हो जाए, जहाँ पर आप लोगों का एंगेजमेंट हो जाए या कोई कमिटमेंट आप दोनों एक दूसरे को दें। तो वो कह रहे हैं कि मुझे अब वो कमिटमेंट चाहिए या मैं अब तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए रेडी हूँ और मुझे अब अपना रिश्ता तुम्हारे साथ ऑफिशियल करना है, सीरियस करना है। तो आई एम सीरियस अबाउट यू, आई एम सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, ये वो कहना चाहते हैं। टेक वन मोर कार्ड। यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। व्यूअर्स वो एफर्ट लेने के लिए तैयार है, वो आपसे कहना चाहते हैं आई एम रेडी टू टेक एफर्ट्स। ऐसा ही मैसेज हमने पहले भी चैनल किया था विद टैरो कार्ड। हमने कहा था कि अब वो सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के लिए तैयार हैं, सारे ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करने के लिए तैयार हैं, अब वो तैयार हैं चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और यहाँ पर वैसा ही सिमिलर मैसेज है कि अब वो एफर्ट्स लेने के लिए तैयार है। मतलब अगर ये इंसान एफर्ट लेने से बच रहा था या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने से बच रहे थे, पीछे हट रहे थे, तो अब वो 100% एफर्ट लेने के लिए तैयार हैं आपके लिए। मेक द एफर्ट। यहाँ पर कोई किसी के गाल पे किस कर रहा है, यहाँ पर कोई हग कर रहा है, लुक एट दिस, कोई हग कर रहा है, दे वॉन्ट टू हग यू, अ टाइट हग, जैसे वो आपसे कहना चाहते हैं हग मी टाइटली। ये भी चैनल्ड मैसेज है, वो आपसे कहना चाहते हैं हग मी टाइटली, आई वॉन्ट टू किस ऑन योर चीक्स, मुझे तुम्हारे चीक्स पर किस करना है, दैट कुड बी द मैसेज। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं दैट क्योंकि दोनों में ही रिंग सेरेमनी चल रहा है, यहाँ पर भी रिंग पहनाई जा रही है, यहाँ पर भी रिंग पहनाई जा रही है। रिंग मतलब ऑफिशियल, कुछ ऑफिशियल होना, कुछ सीरियस होना। तो वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं दैट आई वॉन्ट अवर रिलेशनशिप टू बी ऑफिशियल, मुझे हमारा रिश्ता ऑफिशियल चाहिए, एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू, मुझे तुमसे शादी करनी है। ये चैनल मैसेज हैं, क्लेम करो 555 आई क्लेम दे वांट टू मैरी मी, 555 आई क्लेम दे वांट टू हग मी, 555 आई क्लेम दे वांट टू किस ऑन माई चीक्स। ऐसा अगर आप ये सब चाहते ही हैं, इफ़ यू लाइक कि वो जो बोल रहे हैं उनकी तरफ से जो मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में एज इट इज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप जो भी इस रीडिंग से पिक करना चाहते हैं वही आप टाइप करके रीडिंग को क्लेम करिए। एक और चीज़ व्यूअर्स यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये चैनल मैसेजेस जो हैं, कुछ उनके दिमाग के चैनल मैसेजेस हैं कि वो दिमाग से क्या कहना चाहते हैं आपसे, बट कुछ मैसेजेस यहाँ पर ऐसे आते हैं जो उनके सोल के मैसेजेस होते हैं, जो उनकी सोल चाहती है, ओके, जो उनकी आत्मा तड़पती है अगर किसी चीज़ के लिए क्रेव करती है, तो कुछ मैसेजेस चैनल होते हैं जो सोल मैसेजेस होते हैं। ओके, मैं यहाँ ज़रूर एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा हम यहाँ गाइडेंस भी लेंगे विद मूनोलॉजी डेक, फिर हम मैसेजेस भी देखेंगे और मैसेजेस यहाँ पर देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड अवर व्यूअर्स, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में और प्यार आएगा और आपके पर्सन लेकर आएंगे, यानी कि उनकी तरफ से रोमांस बढ़ने वाला है। हो सकता है कि आप लोग रोज़ कॉच पहन रहे हो, उसका भी एक ही असर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग पहन रहे हैं, जो लोग देखते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लेकिन नहीं भी पहन रहे हो तो भी लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है।
bringing love into the situation. Your partner is bringing love into the situation. Look at the bigger picture. मुझे लगता है कि उनका पूरा फोकस आप पर है और अब वो इंसान पूरी चीज़ को समझ पा रहे हैं. इनकी पहले अंडरस्टैंडिंग कम रही सिचुएशन को लेकर, क्योंकि हो सकता है पहले इन्होंने सिचुएशन को सिर्फ एक एंगल से समझा, एक तरह से स्टडी किया, बट अब वो पूरा पिक्चर देख पा रहे हैं और उनको दिख रहा है कि आपको खोने में उनका ही लॉस है, इसीलिए वो आपको खोने से भी डर रहे हैं. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. हो सकता है व्यूअर्स यहाँ पर आपका पास्ट कुछ ऐसा रहा है जो अभी तक आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा. पास्ट का कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है या इस इंसान ने कुछ इस तरह से आपको हर्ट किया है, चीट किया है, कोई आपका एक्सपीरियंस इतना पेनफुल हो गया है, इतना ट्रॉमेटाइजिंग हो गया है कि अब आप आगे बढ़कर एक सेकेंड चांस देना या विश्वास करना या एक मौका देना अब आपके लिए डिफ़िकल्ट है, अब आपके लिए टफ है. आप सेकेंड चांस या दूसरा मौका देने में डरेंगे या आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है, आपका पास्ट का जो अनुभव है वो आपको बार बार पीछे खींचेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका ट्रस्ट पहले टूट चुका है. तो मुझे लग रहा है कि आपका पास्ट आपको पीछे खींच रहा है, लेकिन आप फिर भी उतना ज़्यादा पास्ट के बारे में ना सोचें. एक फ्री माइंड के साथ, एक ओपन माइंड के साथ एक न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हैं. यू कैन हैव अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पर आप न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट करिए. लिखिए 555 आई क्लेम I am having a new beginning, a beautiful new beginning. And my journey is beautiful ahead. मेरी जो जर्नी है आगे वो बहुत सुंदर है. 555 I claim my journey is beautiful ahead. मेरी जर्नी आगे बहुत सुंदर है. तो अपने पास्ट को आपको पीछे मत खींचने दीजिए. You have to free yourself. खुद को फ्री करना है. Fly freely, मतलब आज़ादी से उड़ो. गिव योर लाइफ अनदर चांस, गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस. एक मौका दे सकते हो, बट ओनली व्हेन यू आर कन्विंस्ड. जब आपको फेथ होता है, ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस आता है, तभी आप किसी को मौका दीजिए. पूरी कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन लीजिए, पूरी अवेयरनेस के साथ डिसीजन लीजिए. जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ मैसेजेस हम यहाँ से लेंगे. दी हैंड रिटन मैसेजेस. जस्ट अ सेकेंड गाइस. ये हैंड रिटन मैसेजेस बहुत पुराने हैं. ये मैसेजेस मैंने सालों पहले लिखे हैं. सालों मतलब सदियों पहले नहीं, कुछ सालों पहले ही. एंड इसमें वो सारे मैसेजेस हैं गाइस जो चैनल हुए हैं अलग अलग टाइम पर. इंट्यूटिव मैसेजेस हैं. तो आइए चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर यहाँ पर और क्या आपसे कहना चाहते हैं. क्या कुछ और है जो यहाँ चैनल होने वाला है आपके लिए. लेट्स सी. हे इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस इफ देयर इज एनी. ओके ठीक है. तो देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे. आई फील लाइक ट्रस्ट मी आई एम नॉट दैट बैड. मेरा भरोसा करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ या मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ. तो आपका भरोसा चाहते हैं. मैंने पहले ही कहा था कि विश्वास जीतना चाहते हैं. ओ माय गॉड, मैंने पहले ही कहा था वो चाहते हैं. आई वॉन्ट टू विन योर ट्रस्ट, आई वॉन्ट टू विन योर हार्ट. और वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं. कह रहे हैं ट्रस्ट मी आई एम नॉट दैट बैड. और अनदर कार्ड आया है हग मी, लेट मी होल्ड यू. यहाँ पर ही आपसे कहना चाहते हैं मुझे हग करो. तो व्यूअर्स मैंने ये भी कहा था कि ये इंसान आपको हग करना चाहते हैं, अ टाइट हग. और यहाँ पर बोल रहे हैं हग मी, ट्रस्ट मी, लेट मी होल्ड यू. आपको होल्ड करना चाहते हैं. आई एम नॉट दैट बैड, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ या इतनी भी बुरी नहीं हूँ. आई मिस यू, डू यू मिस मी. वो आपको याद करते हैं कि आप भी उन्हें याद करते हैं. दे वॉन्ट टू नो दैट. अराइविंग एंड नॉकिंग. क्रश इज अराइविंग एंड नॉकिंग. मैंने पहले क्या कहा था, ये इंसान आपके पास जल्द से जल्द आना चाहते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट वो जितना जल्दी हो सकता है आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं. यही बात यहाँ आई है. अराइविंग एंड नॉकिंग, यानी कोई आ रहा है और दरवाजे पर नॉक कर रहा है, यानी आपके पास आ रहे हैं. ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपको इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल, मैसेज या कुछ अनब्लॉक वगैरह दिखाई दे, अगर ब्लॉकिंग वगैरह है तो.
प्लीज़ वेट फॉर मी, ये तो आप साफ साफ देख सकते हैं, प्लीज़ वेट फॉर मी, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। उनको डर है कि आप मूव ऑन ना कर लें। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, ये मैसेज मैंने पहले ही चैनल किया था विद दिस हैंग्ड मैन, कि वो आपके बारे में हमेशा सोच रहे हैं, पूरा दिन सोचते रहते हैं, और यही मैसेज यहाँ चैनल हो गया, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। ये सारे मैसेजेस एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं आप क्या है, कि ये रीडिंग आप में से बहुत लोग हैं जिनके साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करने वाली है, और आपके लिए मैं कहूँगी मोर देन 80% ये वो चैनल्ड मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर के सोल के और आपके पार्टनर के कॉन्शियस माइंड के मैसेजेस हैं। सो दीज वर सम मैसेजेस। ये कार्ड एक रह गया, वी विल टेक इट एज अ मैसेज, लेट्स सी। यू आर द स्टार दैट आई एडमायर बट सो हाई दैट आई कांट टच। तुम वो सितारा हो, तुम वो स्टार हो जिसको मैं दूर से बहुत एडमायर करता हूँ, लेकिन तुम इतने ऊंचे हो या इतने ज़्यादा हायर पोजीशन पे हो कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता। मतलब तुम स्टार हो, तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी ऊंचाई या तुम्हारी पहुँच इतनी दूर तक है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो आई थिंक वो ये कंपेयर कर रहे हैं कि उनकी और आपकी सिचुएशन में आपकी सिचुएशन ज़्यादा हायर है, ज़्यादा बेटर है, आपके एक हायर पोजीशन है, उनकी उतनी हाई नहीं है। लाइफ में किसी भी चीज़ में यू हैव अ बेटर पोजीशन, वो ये फील करते हैं। या तो जो भी यहाँ पर आप क्लेम करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं येस आई मिस यू, या आप लिखना चाहते हैं येस आई ट्रस्ट यू, तो आप लिखिए, जो भी लिखना है लिखिए। 555 एंजल नंबर है आज के लिए। 555 आई क्लेम दिस पर्सन इज मिसिंग मी। 555 आई क्लेम this person wants to hug me. 555 I claim this person is arriving and knocking. 555 I claim this person is thinking about me all the time. जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं जस्ट राइट इट डाउन, लेकिन लिखने के लिए एक सीक्वेंस फॉलो करो। पहले वीडियो को लाइक करो और पूरी चैनलिंग के साथ कनेक्ट करो, ओके। फिर सेकंड, आपको जो जो अट्रैक्ट करना है, जो जो पिक करना है इस चैनलिंग से, उसे क्लेम करो 555 लिख के, ओके। और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू लिखो, अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करो। आपका एक्सपीरियंस पढ़कर मुझे आपके साथ एक जुड़ाव महसूस होता है, एक कनेक्टिविटी फील होती है, मैं आपको बेटर समझ पाती हूँ, ओके। और सब्सक्राइब ज़रूर करो ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाओ इस छोटी सी क्यूट सी ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा मैं आपके साथ कनेक्ट भी कर पाऊँगी, ओके। और आगे आने वाले समय में आपके लिए चैनलिंग करना मेरे लिए बहुत सरल होगा, इसीलिए डू सब्सक्राइब। एंड कुछ मैं यहाँ पर क्रिस्टल्स ज़रूर बता देती हूँ जिनका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, पहला कमेंट मेरा ही होगा। जो लोग अपने लव लाइफ में ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी लाइफ में रोमांस अट्रैक्ट करना है या प्यार अट्रैक्ट करना है या इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, वो लोग रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, लेफ्ट हैंड में पहनना है। तो ये क्रिस्टल ऑफ लव है, रोज क्वार्ट्ज। इसका लिंक आपको पहले कमेंट में ही मिल जाएगा। इसकी रिंग भी है, ये रही रोज क्वार्ट्ज की रिंग, टाइट और लूज हो जाती है, तो रिंग भी पहन सकते हैं, बीड्स भी पहन सकते हैं, मेल फीमेल दोनों बीड्स पहन सकते हैं, और लेफ्ट हैंड में पहनना है, ओके। आप में से जो लोग हैं जो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका पार्टनर या लोग, आपके आसपास के लोग, आपके वर्क प्लेस के लोग आपको सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, तो आप सनस्टोन पहनिए। इससे आपका इंटेलिजेंस भी बूस्ट होगा, ग्रोथ भी होगी, पर्सनालिटी भी डेवलप्ड होगी। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करेगा ये आपके लिए सनस्टोन, तो ये ज़रूर पहन सकते हैं, ये भी लेफ्ट में पहनना है, ओके। जो लोग पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं, बहुत एंग्जाइटी हो गई, बहुत स्ट्रेस हो गया, अब आप चाहते हैं आप पीसफुल हो जाए, मन एकदम मन शांत हो जाए, आपकी जो एनर्जी है, ऑरा है, माइंड है, वो क्लीन, क्लेंज और प्योर हो जाए, तो आप ये क्लियर क्वार्ट्ज पहनिए। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपकी हेल्प करेगा, ओके। जो लोग मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मनी के अलग अलग रास्ते खुल जाए ऐसा चाहते हैं, वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और जैसा तैसा पैसा नहीं, ऐसा पैसा जो रिस्पेक्ट से आता है, वाइट मनी जो डिग्निटी से आता है, जो एक लक के साथ आता है, गुड लक के साथ आता है, जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। तो अगर ऐसा मनी अट्रैक्ट करना है, वेल्थ अट्रैक्ट करना है, तो मनी मैग्नेट, अगर आप मेल हैं या किसी मेल के लिए ले रहे हैं मनी मैग्नेट, तो मनी मैग्नेट आप ब्लैक चेन में ले सकते हैं फॉर मेल, मनी मैग्नेट इन ब्लैक चेन एंड मनी मैग्नेट इन सिल्वर चेन। तो अगर किसी
फादर, हस्बैंड या ब्रदर या किसी बॉयफ्रेंड के लिए भी लेना है तो मनी मैग्नेट अगर आप चाहते हैं, मनी मैटर्स के लिए, मनी अट्रैक्ट करने के लिए, वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए, तो चेन में पहन सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी पहन सकता है, द बीड्स वाला पहन सकते हैं आप मनी मैग्नेट। इसमें कुछ ऐसे क्रिस्टल्स का, स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है जो मनी को अट्रैक्ट करेगा, सक्सेस को अट्रैक्ट करेगा। बिजनेस में अगर कोई रुकावट है तो वहाँ सक्सेस को बूस्ट करेगा। एक और चीज़ यहाँ पे कि जो मनी होगा वो वाइट मनी होगा, ट्रांसपेरेंट मनी होगा, तो पूरा मनी का फ्लो यहाँ पर अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेंगे आप, तो ये मनी मैग्नेट करेगा। एक चीज़ और बोल देती हूँ, जिनको भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है और ओवर थिंकिंग की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, वो लोग एमेथिस्ट पहन सकते हैं। एमेथिस्ट ऐसा भी मिल जाएगा, बीड्स में भी मिल जाएगा, एमेथिस्ट की रिंग पहन सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज भी ऐसा है, क्लियर क्वार्ट्ज की रिंग भी पहन सकते हैं। ओके, ये सबका जो लिंक है ये पहले कमेंट में ही आपको मिलेगा। फर्स्ट कमेंट में ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे और आपको ये सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा, यानी कि एक लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जिससे ये आपको प्रूफ हो जाएगा कि ये जो भी क्रिस्टल है वो लैब टेस्टेड है, ऑथेंटिक है। इस तरह के बॉक्स में मिलेगा शीबा में, क्योंकि शीबा मेरा ही ब्रांड है। ओके, और अगर फिर भी कोई बात ऐसी है जो मैंने कवर नहीं की है, कोई और प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं, उसके लिए शॉप शीबा पर आप मैसेज कर सकते हैं। शॉप शीबा मेरी टीम हैंडल करती है, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो वो एक इंस्टा पेज है शॉप शीबा, तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं वो लोग ड्रीम टैरो पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कंफ्यूज मत होना। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।